हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में जिसका नाम है हेवनली सेक्ट लीडर। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जियान लैंड कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहां पे बहुत सारे कल्टीवेटर लोग रहते हैं जिन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। और मॉर्टल लोग अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन के रास्ते ढूंढने में लगा देते हैं जिससे कि वो इमॉर्टियलिटी को हासिल कर सकें। तभी हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी पहाड़ पे चढ़ते हुए कहता है कि मम्मी ने कहा था कि अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ोगे तो तुम ज़रूर इमॉर्टियलिटी को हासिल कर पाओगे, और उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से होगी। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे अपने सेक्ट में नहीं लेना चाहता। तो बस अब यही एक सेक्ट बचा है, क्योंकि बाकी सेक्ट वालों ने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन अब यह क्या बकवास है, यहाँ तो बस एक झोपड़ी है, सेक्ट किधर है। फिर वो मोटा अपने सारे पन्ने जमीन पे फेंकते हुए कहता है कि ये तो एक धोखा है, मेरा सारा पैसा और टाइम बर्बाद हो गया। फिर मोटा वहां से जाने को होता है, लेकिन तभी उसके कोई पाँव पकड़ लेता है। फिर वो इंसान कहता है कि तुम मत जाओ। फिर इस पे मोटा कहता है कि तुम कौन। फिर वो इंसान कहता है कि मैं इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर वांग फेंग। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो पृथ्वी पे था तब वो एक कॉमिक आर्टिस्ट था, और उसके बॉस ने उसे इतना काम दिया कि वो काम करते करते ही मर गया। फिर उसके बाद उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया में एक दूसरे इंसान के अंदर चली गई। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि आसमान से गिरते हुए किसी बंदे से टकराता है जो कि अपनी तलवार पे उड़ रहा होता है। फिर वो टकरा के एकदम धड़ाम से जमीन पे मुंह के बल गिरता है। उसके बाद वो कहता है कि इतने बड़े कल्टीवेटर होके तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उसके सिस्टम की आवाज आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वेलकम बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खुश। फिर वो खुश होते हुए मन में सोचता है कि चलो अब तो मुझे सिस्टम भी मिल गया, चलो अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी, तरह तरह की टेक्निक्स और ट्रेजर्स, पता नहीं क्या क्या अब सिस्टम देगा, चलो अब पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस पे सिस्टम कहता है ना ना ना। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं देता। उसके बाद वो कहता है कि ये बस एक छोटा सा रिक्रूटमेंट सिस्टम है, अगर आपको तगड़े वाला सिस्टम चाहिए तो आपको खुद का सेक्ट एस्टेब्लिश करना होगा और उसकी ग्लोरी को दूर दूर तक फैलाना होगा। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अबे साले, तू काय बात का सिस्टम है जो तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उधर देख दूसरी मांगास में सिस्टम लोग अपने मास्टर को पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं। फिर इस पे सिस्टम भी कहता है कि वो देते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझे कि नहीं समझे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसे उसके बाद 3 दिन का टाइम लिमिट मिलता है, जिसमें अगर उसने अपना सेक्ट बना लिया और कोई एक डिसाइपल बना लिया तो बढ़िया बात, वरना उसको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सिस्टम के द्वारा दी गई डेडलाइन लगभग खत्म होने वाली ही थी, चलो कोई इडियट मेरे पास आ गया, अब इसे पागल बना के अपना डिसाइपल बनाना पड़ेगा, वरना मेरी तो लंका लग जाएगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से कहता है कि बच्चे, तुम्हारी हड्डियां तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मैं लिख के बता सकता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट लाखों और करोड़ों लोगों में से एक है। बच्चा भी लाइक तो ये मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, लेकिन मैं इस पे यकीन कैसे करूँ, इसके पास तो सेक्ट के नाम पर बस एक झोपड़ी है। फिर बच्चा भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे साले, तूने खुद को समझ क्या रखा है, कभी अपना हुलिया देखा भी है? तू शकल से ही चोर, बदमाश, डाकू लगता है, तो मैं तेरे पे यकीन कैसे करूँ। तो इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे प्यार से कहता है कि अरे बच्चे, किताब को उसके कवर देख के जज नहीं करते, ये बड़े बड़े सेक्ट, ये बड़े बड़े और सुंदर सेक्ट, ये तुम्हारा टैलेंट थोड़ा बहुत तो जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे डिसाइपल बनते हो तो मैं तुम्हारा 100% टैलेंट इस पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद मोटा कहता है कि क्या मैं सच्ची में इमॉर्टियलिटी हासिल कर सकता हूँ। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर भी मोटे से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे सेक्ट का नाम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट कैसे पड़ा, क्योंकि ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि मेरे सेक्ट में आने वाला हर एक डिसाइपल इमॉर्टल बनने के लायक है। फिर इसके बाद मोटा भी फुल चौड़ में आ जाता है। वो मन में सोचता है ओहो पैसा, लड़कियाँ, पावर, ओहो मजे ही मजे। फिर उसके बाद मोटा फीस निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर को देने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर लेने जा ही रहा होता है, तभी फिर मोटा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है रुको, अगर मैं इमोर्टल नहीं बना तो इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इमोर्टल नहीं बने तो क्या तुम्हें फुल रिफंड वापस मिल जाएगा, और दूसरे सेक्ट में मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा। फिर इसके बाद मोटा भी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि मन में सोचते हुए कहता है कि ये कोई मेरा डिसाइपल नहीं है, बल्कि मसीहा है, मसीहा, वरना सिस्टम मुझे मेरे पूर्वजों से मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई बुधाई देने लग जाता है। फिर उसके बाद सिस्टम कहता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, आप रिवॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी चेक करने लग जाता है।
लेकिन तभी मोटा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे नीचे फेंक के वहाँ से भागने लगता है। फिर मोटा पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, अरे भाई, अरे ब्रदर वांग, मेरे लिए खाना तैयार रखना। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना पीछे छुड़ा के अपनी झोपड़ी में आके बैठता है। फिर उसके बाद अपने सिस्टम चेक करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एट्रीब्यूट वगैरह देख दाख के उसे सिस्टम की तरफ से एक समन चांस मिलता है। फिर हमें समन चांस के बारे में बताया जाता है कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को समन कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी याद करने लगता है अपने बीते हुए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने पिछले 3 दिनों को याद करने लगता है जब से वो इस दुनिया में आया है कि उसने कैसे कैसे अपने दिन गुजारे। फिर वो समन कर लेता है। तभी आसमान में एक अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और आसमान में एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक आदमी नीचे आता है। फिर वो आदमी धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और फिर एक बहुत जोर का धमाका होता है। इस धमाके को देख के मोटा भी एकदम डर जाता है और कहता है कि अरे मम्मी रे, भूकंप आ गया क्या, भूकंप। फिर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर झोपड़े के अंदर भागता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, अरे ब्रदर वांग, नहीं नहीं नहीं, डैडी यहाँ चल के आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं भी चाय पी रहा। फिर मोटा भी कहता है कि अरे ये चाय पीने का टाइम नहीं है, यहाँ दुनिया तबाह होने वाली है और तुम्हें चाय पीने की पड़ी है। फिर हमें उस बंदे की ओर दिखाया जाता है, व्हाइट क्लाउड सिटी मास्टर, जिसका टाइटल होता है और इसका नाम है ये गू चैंग। तो आज से हम इसको ये बुलाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के एकदम खुश हो जाता है, लेकिन मोटा डरते हुए कहता है कि गॉड, मॉन्स्टर, अरे अरे ये तो यहीं आ रहा है, क्या दुनिया सच्ची में खत्म होने वाली है। अरे मम्मी ने मुझसे पूछा भी नहीं किसी ने, मैं तो सुबह से भूखा हूँ। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अरे अरे डरो मत, ये मेरा अपना बॉडीगार्ड है। फिर इस पे मोटा भी कहता है कि अरे मास्टर, तुमने बताया भी नहीं कि सेक्ट में इतना पावरफुल इंसान है, इसका लेवल तो स्पिरिचुअल कनेक्टिंग स्टेज और मिथिकल जर्नल स्टेज के बराबर लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, हाँ ये तो स्वॉर्ड मास्टर है। फिर वो सिस्टम ओपन करके ये के बारे में देखता है। उसके बाद वो मोटे से कहता है, मोटे, ये तो बस प्रिंसिपली पिनेकल स्टेज पे है। मोटा भी चौंक जाता है, कहता है कि क्या मतलब इसके बस का। हमारे पूरे सोलर एम्पायर में पिनेकल स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज माना जाता है। जो हमारे देश में पहला पिनेकल स्टेज पे पहुंचा था, उसने हमारे पूरे के पूरे सन एम्पायर की ग्लोरी को दूर दूर तक फैलाया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मोटे का रिएक्शन देख के कहता है कि इसका रिएक्शन इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो मोटे से एक बढ़िया सी लाइन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पावरफुल लोग पावरफुल होते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आए। तभी अपना ये झुक के हमारे मेन कैरेक्टर को नमस्कार करता है। उसके बाद मोटा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए सोचता है कि सेक्ट मास्टर, तुम कौन से स्वर्ग से आए हो, उसका नाम बताओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मोटे से कहता है कि मोटे, इधर आओ और अपने ये एल्डर गू को नमस्कार करो। फिर उसके बाद मोटा भी झुक के हमारे एल्डर ये को नमस्कार करता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि चलो ये की पावर को देख के मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। फिर उसके बाद उसे सिस्टम की ओर से और भी थोड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।